हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट की शुरुआत से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट की एंड से। तो दोस्तों मान लो हमें एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट दी गई है जिसके अंदर 3 नोड्स हैं जिनका डेटा है 10, 1, 8 और हेड फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है और इस लिस्ट की साइज 3 है। तो दोस्तों जब हम बोलते हैं कि डिलीट ए नोड फ्रॉम द एंड ऑफ ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो लिस्ट का लास्ट नोड वो होता है जिसका नेक्स्ट नन होता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नोड नहीं है इस लिस्ट में, तो यही हमारा लास्ट नोड होगा। और इस एल्गोरिथम के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं लिस्ट के एंड से। तो जब हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट से लास्ट नोड को डिलीट करना है तो उसमें 3 केस आते हैं। तो जो हमारा पहला केस होगा उस केस में हेड की वैल्यू नन होगी। इसका मतलब लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में हमें कुछ डिलीट नहीं करना, हम सिंपली नन रिटर्न करेंगे। या हम एक वैल्यू एरर भी रेज कर सकते हैं कि लिस्ट इज एम्प्टी। ये हो गया हमारा पहला केस। जो दूसरा केस होगा उसमें हेड एक नोड को रेफर करेगा, लेट्स से इसका डेटा 10 है और उसका नेक्स्ट नन है। तो हमें लिस्ट से लास्ट नोड को डिलीट करना है और यहाँ पर लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, तो ये पहला और आखिरी नोड दोनों है। तो इस केस में इस नोड को डिलीट करके रिटर्न कर देंगे और उसके बाद हेड की वैल्यू नन हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है। और जो हमारा तीसरा केस है उसमें लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स हैं। तो अगर लिस्ट कुछ ऐसी है लेट्स से इसका डेटा है 10, 1 और 8 और अब हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। टेन, 1 और 8 हमारा डिलीट हो चुका होगा। तो इस एल्गोरिथम में हम ये 3 केस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट कुछ इस तरीके से है जिसमें 3 नोड्स हैं और साइज 3 है। तो जब हमें मेथड कॉल करेंगे तो इस मेथड में हमें सेल्फ मिलेगा जिसके थ्रू हम हेड और साइज को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्फ डॉट हेड इज नन और नॉट। तो इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं ये पहला केस है कि नहीं। तो सेल्फ डॉट हेड इज नॉट नन, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब लिस्ट के अंदर नोड्स हैं और हेड की वैल्यू नन नहीं है। तो इस कंडीशन में हम एल्गोरिथम में ये अब 2 केस देखेंगे। तो जब हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट का लास्ट नोड डिलीट करना रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 टेम्पररी नोड्स लेते हैं। एक होता है हमारा करंट और एक होता है प्रीवियस। तो जो हमारा करंट नोड रहता है उसे हम लास्ट नोड पे लेके आते हैं, क्योंकि हमें इस मेथड से डिलीटेड नोड को रिटर्न भी करना है, तो हमें उसका रेफरेंस चाहिए। तो हम करंट नोड को लास्ट नोड पे लेके आते हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे हम लास्ट नोड तक पहुंच सकते हैं। लास्ट नोड का नेक्स्ट नन होता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नोड नहीं है, तो वो नोड हमारा लास्ट नोड होगा। तो करंट को हम कैसे भी करके इस नोड तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें इसे डिलीट करके रिटर्न करना है। लेकिन हम इसे डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते, हमें ये वाली लिंक तोड़नी पड़ेगी, तभी ये नोड फ्री हो पाएगा। तो इस नोड को तोड़ने के लिए हमें सेकंड लास्ट नोड तक भी जाना पड़ेगा। तो सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए हम एक प्रीवियस नोड रखेंगे जो करंट के ठीक पहले रहेगा। तो करंट जब लास्ट नोड तक पहुंच जाएगा तो प्रीवियस सेकंड लास्ट नोड तक पहुंच जाएगा। तो प्रीवियस का नेक्स्ट करंट को पॉइंट कर रहा है, हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी ताकि ये नोड फ्री हो पाए। तो हम प्रीवियस के नेक्स्ट में नन असाइन कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो लिस्ट कुछ ऐसी बन जाएगी कि प्रीवियस का नेक्स्ट अब नन को पॉइंट कर रहा है और ये नोड फ्री हो चुका है। तो इस एल्गोरिथम में हम करंट को हेड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट नोड तक लेके जाएंगे, और इस तरीके से लेके जाएंगे कि एक और टेम्पररी नोड करंट के ठीक पीछे रहे। तो सबसे पहले हम सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू एक टेम्पररी नोड करंट में देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि करंट उस नोड को रेफर कर रहा है जिसे हेड रेफर कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि करंट का नेक्स्ट नन है क्या। तो हम चेक कर रहे हैं ये वाला केस, हेड का नेक्स्ट और करंट का नेक्स्ट
सेम है, तो हम चेक करें करंट का नेक्स्ट नन है क्या। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, क्योंकि करंट का नेक्स्ट नन नहीं है। तो इसका मतलब लिस्ट के अंदर कम से कम 2 नोड्स हैं, एक ये और एक ये। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब लिस्ट के अंदर 2 या उससे ज़्यादा नोड्स हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमें एक प्रीवियस नोड बनाना पड़ेगा जो करंट के ठीक पीछे रहेगा। तो अभी करंट फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है, तो प्रीवियस नन से स्टार्ट होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि प्रीवियस की वैल्यू नन है। तो अब हमें करंट को कैसे भी करके लास्ट नोड तक लेके आना है। तो हम एक वाइल लूप प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर कंडीशन डालेंगे करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक करंट का नेक्स्ट नन नहीं हो जाता। जब करंट इस नोड तक पहुंच जाएगा तो करंट का नेक्स्ट नन हो जाएगा, तो तब हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में हम देखें तो करंट का नेक्स्ट नन नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हमें करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रीवियस को ठीक करंट के पीछे रखना है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस को करंट पे लेके आएंगे। तो हम करंट को डायरेक्टली उसके सेकंड नोड पे नहीं ले जा सकते, सबसे पहले हमको प्रीवियस को करंट पे लाना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, करंट की वैल्यू प्रीवियस में असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि करंट फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है, तो अब प्रीवियस भी फर्स्ट नोड को रेफर करेगा, कुछ इस तरीके से। और अब हम करंट को सेफली उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जा सकते हैं। तो हम करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट में असाइन करेंगे, तो करंट सेकंड नोड पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जब पहला वाइल लूप खत्म होगा तो करंट एक स्टेप आगे चला गया और प्रीवियस ठीक उसके पीछे है। अब हम वापस चेक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन है कि नहीं। करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन नहीं है, ये एक नोड को रेफर कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम प्रीवियस को करंट पे लेके आएंगे। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो प्रीवियस उस नोड को रेफर करेगा जिसे करंट रेफर कर रहा है, कुछ इस तरीके से। और अब हम सेफली करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जाएंगे। हम करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट में असाइन कर देंगे। तो करंट डॉट नेक्स्ट थर्ड नोड है, तो करंट अब थर्ड नोड पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जब दूसरा इटरेशन खत्म हुआ तो करंट थर्ड नोड पे और प्रीवियस ठीक उसके पीछे। अब हम वापस चेक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन है कि नहीं। तो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन है, तो इसका मतलब करंट लास्ट नोड तक पहुंच चुका है और अब हमें यही नोड डिलीट करना है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम वाइल लूप से बाहर आएंगे, अब हमें पता है कि इस नोड को डिलीट करके रिटर्न करना है, लेकिन हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। और ये लिंक को तोड़ने के लिए हमें इस नोड तक पहुंचना पड़ेगा, और वो हम प्रीवियस के थ्रू पहुंच चुके हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में नन असाइन कर देंगे। तो प्रीवियस का नेक्स्ट करंट को पॉइंट कर रहा है। जब हम नन असाइन करेंगे तो ये लिंक टूट जाएगी और ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये नोड अब फ्री हो चुका है। तो जैसे ही नोड फ्री हो गया तो लिस्ट की साइज को हमको 1 से घटाना पड़ेगा। साइज 3 थी तो अब साइज 2 हो जाएगी। और अब हम करंट को सेफली इस मेथड से रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हमारी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी कि अब उसमें 2 नोड्स हैं और साइज 2 है और लास्ट नोड डिलीट हो गया। तो अगर हम ये मेथड वापस कॉल करें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू नन है क्या। हेड की वैल्यू नन नहीं है, वो एक नोड को रेफर कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम वही स्टेप्स वापस रिपीट करेंगे। हम करंट को हेड से स्टार्ट करेंगे और अब हम करंट को लास्ट नोड तक लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इफ कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि करंट का नेक्स्ट नन है क्या। तो यहाँ पे ये चेक हमारा सेकंड केस के लिए कि करंट का नेक्स्ट नन है क्या। करंट का नेक्स्ट नन नहीं है, वो एक नोड को रेफर कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब लिस्ट के अंदर 2 या उससे ज़्यादा नोड्स हैं और हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो हमें एक टेम्प्रोरी प्रीवियस नोड बनाना पड़ेगा जो नन से स्टार्ट होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब करंट को हमें लास्ट नोड तक लेके जाना है और प्रीवियस को सेकंड लास्ट नोड तक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन है कि नहीं। करंट इस नोड को रेफर कर रहा है, उसका नेक्स्ट नन नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इस वाइल लूप में हम करंट को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले
प्रीवियस को करंट पे लेके आएंगे, क्योंकि प्रीवियस को हमें करंट के ठीक पहले रखना है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जाएंगे। अब हम वापस चेक करेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन है क्या। तो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन है, इसका मतलब करंट लास्ट नोड तक पहुंच चुका है और प्रीवियस सेकंड लास्ट नोड तक। तो ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अब हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमें इस नोड को डिलीट करके रिटर्न करना है, हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में हम नन असाइन कर देंगे, तो ये लिंक टूट जाएगी और इसकी वैल्यू नन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और अब लिस्ट के अंदर एक ही नोड बचा है, तो साइज को हम 1 से घटा देंगे, साइज की वैल्यू 1 हो जाएगी और लास्ट में इस डिलीटेड नोड को रिटर्न कर देंगे। तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। और अगर हम वापस ये मेथड कॉल करें, हेड की वैल्यू नन नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक ही नोड है जो पहला और आखिरी नोड है, तो हमारा सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा। हम वही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। हम करंट को हेड से स्टार्ट करेंगे, हम चेक करेंगे करंट का नेक्स्ट नन है क्या। तो यहाँ पे करंट का नेक्स्ट नन है, जो कि हमारा सेकंड केस है। तो इस केस में हमें प्रीवियस की ज़रूरत नहीं है, करंट का नेक्स्ट नन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब हमें इस नोड को ही डिलीट करना है, तो हमें ये वाला लिंक हटाना पड़ेगा। हेड इस नोड को रेफर कर रहा है, तो अगर हम सेल्फ डॉट हेड में नन असाइन कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हेड की वैल्यू नन हो जाएगी और जो लिंक यहाँ था वो चला जाएगा। हेड की वैल्यू नन हो गई, इसका मतलब साइज 0 है, तो साइज को हमें 1 से घटाना पड़ेगा, साइज 0 हो जाएगी और लास्ट में हम करंट को रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम देखें कि इस कंडीशन में हेड की वैल्यू नन है और लिस्ट की साइज 0 है, अगर हम वापस मेथड को कॉल करेंगे तो हम चेक करेंगे सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू नन है क्या। तो यहाँ पे वो नन है, तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है, तो हम सिंपली रिटर्न नन करेंगे, या हम यहाँ से वैल्यू एरर भी रेज कर सकते हैं कि लिस्ट इज एम्प्टी, तो हम सिंपली रिटर्न नन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के एंड से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।